If you like this video, hit the like button. If you like this video, press the bell icon to never miss an update. नमस्कार, मैं हूं बरकत और आप देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं असरना गांव में, जहां के प्रधान हमारे साथ लल्लन सोनी जी हैं। लल्लन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आई, इसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं। लल्लन जी, धन्यवाद आपका भी। और हमको ये बताइएगा कि आपके गांव में अब तक में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं। मैडम जी, मेरे द्वारा गांव में लाइटीकरण और इंटरलॉकिंग नाली और ये साफ़ सफाई, बाज़ार की मैंने साफ़ सफाई करवाई। और यहाँ पे बहुत ही पुराने कुएं थे जो शादी बारात में लोग पूजते थे, मैंने उनका भी निर्माण कराया ताकि लोगों को जो है शादी, जो लड़कों की शादी बच्चों की होती है तो उसमें पूजने जाती हैं यहाँ की महिलाएं, तो मैंने उसका भी निर्माण कार्य कराया जो सदियों से पुराना पड़ा था खंडहर टाइप में। मैंने इस गांव में भी बनवाया। एक हमारे गांव का मजरा है मोहनलाल खड़ा, वहाँ में मैंने इसका निर्माण कार्य कराया। और यहाँ की जो बहुत ही पुरानी बाज़ार थी, जब मैं छोटा था 4-5 साल का, तब बाज़ार यहाँ लगती थी, तब से यहाँ कभी बाज़ार नहीं लगी। वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा था, मैंने उसका पूरा साफ सफाईकरण कराया और वहाँ भी मार्केट लग रही है उसमें। और मैंने एक यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल जो शमशान घाट है, मैंने उसका निर्माण कार्य कराया ताकि लोग जो जिनका देवसान हो जाए वो कहीं दूर न जाना पड़े, उसी में जो है उनका अंतिम संस्कार हो सके, मैंने उसका निर्माण कार्य कराया। इस तरह लोगों की मैंने पेंशन कराई जो 60 साल के हैं, बेचारे वृद्ध हैं, तो मैंने ये भी करवाई ताकि जो है बेचारे गरीब लोगों का उनका लाभ मिल सके। और जो गरीब लोग थे, मैंने उनको प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, वो भी मैंने। कितने आवास दिए हैं? लगभग मैडम मैंने 50 आवास दिए हैं यहाँ पर। और अभी जो कुछ रह गए हैं, जो सरकार अभी जो साइड वाइड खोलेगी तो उनको भी फिट करा के मैं चाहूँगा उनको भी इसका लाभ दूँ, क्योंकि जो आवास की लिस्ट थी वो 2011 की थी और अभी पुनः कोई जो है लिस्ट साइट नहीं खुली है जो है सरकार की, इसलिए मैं वहाँ उसको फीड नहीं करा पाया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे योगी जी अब इसकी साइट खोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार हो गई अब बनने जा रही, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस साइट खुलेगी तो मैं उनको फीड करा करके जो रह गए उनको भी लाभ दिलाऊंगा। आप जरा से जनता को बताइएगा कि कब से आप हैं बीजेपी में? मैडम, मैं जब कक्षा 8 में था यहाँ पे, क्लास 8 में, तब से मैं लगभग 1986 से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी 1995 से 2000 तक प्रधान रहे और उसके बाद जो है मैंने राजनीति 1986 शुरू की और 86 से आज तक 2024 तक मैं बीजेपी से ही जुड़ा रहा हूँ। कभी कहीं और नहीं जाने की? नहीं, मैं कभी कहीं नहीं गया हूँ। पहले मेरे राजनीतिक गुरु माननीय हृदयानंद दीक्षित जी थे, जो यहाँ से लगातार 4 बार विधायक हुए हैं, मैं उनके साथ रहा। उसके बाद मैं माननीय यहाँ के जो विधायक माननीय अनिल सिंह जी हैं, जो बीजेपी से ही विधायक हैं, मैं उनके साथ हूँ। वो भी हमारे साथ उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। वो हमको अपना भाई मानते हैं। वो भी इस गांव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोत्साहित करते हैं। जी, मतलब इतने पुराने कार्यकर्ता रहे हैं तो बीजेपी में एक अच्छी पकड़ हो गई होगी आपकी। मैडम बिल्कुल, हम भाजपा तो ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को ऊपर बढ़ाती है, एक ऐसी यही पार्टी है। बाकी तो और उसमें कोई मतलब नहीं है। ये छोटे कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े होते हैं उन्हीं को आगे प्रोग्रेस करती है। इसमें ये नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री कौन बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, इसमें कोई ये नहीं कोई बनेगा, पता नहीं कौन बन जाए। क्योंकि जैसे आपके पिताजी प्रधान रहे और आज आप प्रधान हैं, ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। और आप इस सरकार में हैं और इस बार फिर से आज रिजल्ट की भी घोषणा होनी है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा? मैडम, सरकार हमारी बनेगी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे उन्नाव सीट से माननीय हमारे डॉक्टर सत्यानंद साक्षी महाराज जी चुनाव जीत गए हैं और सरकार हमारी ही बनेगी। जी, एकदम, मतलब ये आपको एकदम पता अंदर से, जैसे आपकी एक आवाज आ रही है कि इस बार भी फिर से बीजेपी को ही आना है। नहीं आना है मैडम, जनता ने वोट दिया हमको, जनता ने चुन लिया, वोट दिया, तभी तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम ही सरकार बनाएंगे। और हम जानना चाहते हैं कि और आपकी जो गांव की जनता है, तो इस बार वो कैसी थी? वो इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें कैसे, मतलब क्या रहा है, क्या माहौल क्या रहा है? मैडम, मोदी जी के साथ थे सब यहाँ पर, मोदी जी, योगी जी और हमारे डॉक्टर साक्षी महाराज जी के साथ थे। जी, मतलब आपके जो गांव है वो भी सपोर्ट करते हैं। आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये साथ ही गांव भी एकदम उसी को ही सपोर्ट किया उन्होंने। जी मैडम, ये जब हमारे माननीय विधायक जी चुनाव लड़े थे 2022 में, तो उनको इस गांव से 416 मतों से मैंने जिताया था, बीजेपी से लड़े थे। और इस बार भी हमारी गांव की जनता ने जो है मोदी जी को ही वोट दिया।
में जैसे इस टाइम पे बहुत सारे प्रधान कह रहे हैं कि हमें बजट की दिक्कत हो रही है, ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आपके गांव में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप तो चाहते हैं हो जाए पर हो नहीं पा रहे हैं। मैडम, मैं तो जो हमसे नहीं हो पाते, मैं माननीय विधायक जी से कहता हूँ, वो अपने स्तर से भी हमारे गांव के लिए विकास के लिए अपना योगदान देते हैं और हमें चाहते हैं। हमने तो इतना काम करा दिया है, तो जो प्रधान और कहते हैं कि हमको नहीं मिलता, तो हम भी तो प्रधान हैं, हम कहाँ से करा रहे हैं? आप तो करा ले रहे हैं सारे। बिल्कुल करा रहे हैं, और जो बजट आता तभी सुबह कराता हूँ। तो ये एक बाजार का निर्माण करवाने या मरम्मत करवाने, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे लोगों का जो रोजी रोटी है वो भी आसानी से चल पाता है, क्योंकि गांव में और ऐसे तो कोई है नहीं, जो भी है बिजनेस ही है। बिल्कुल मैडम, बाजार में काफ़ी लोग बाहर से भी दुकानदार आते हैं और गांव से भी दुकानदार जाते हैं। बाहर से लोग सब्जी लेने आते हैं और अदर सामान खरीदते हैं, तो उनको 4 पैसे की उनकी आमदनी होती है। चाट की दुकान लगती है, चाउमीन का ठेला लगता है, इस तरह जो है 4 पैसे की आमदनी हो जाती है। तो ये मार्केट हमने बनवाया, इससे गाँव के लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। और जो मैं शमशान घाट बनवाया, उससे भी गाँव का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। जनता तो बहुत खुश होगी आपसे। बिल्कुल मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी तरफ से तो पूरा है ही, मैं ये काम करवाया, बाकी तो जनता है क्या चाहती है, क्या उनके लिए, उनके दिल में क्या है। और स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसे क्या रहा है, क्योंकि आप स्वच्छता पे भी बहुत ध्यान देते हैं। मैडम बिल्कुल, मैं देखो, मैं हमारे गांव की नाली देख लीजिए, आपको साफ सफाई एकदम दुरुस्त मिलेगी। मैं सफाई कर्मी हमारे यहाँ जो है, मैं उससे भी कह के करवाता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं ब्लॉक से, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी से कह करके टीम गठित करा के वहाँ से भी नाली में साफ करवा देता हूँ। मतलब आपने जितने भी सोर्स होते हैं सारे लगवा देते हैं, पर गांव एकदम स्वच्छ होना चाहिए। बिल्कुल मैडम, गांव स्वस्थ होगा तो बीमारियां नहीं आएंगे, हमारे गांव के लोग जो है बीमारी से दूर रहेंगे, तो उसमें हमारा भी तो नाम होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बस हमारी जनता से बस यही है कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। मेरी एक सोच ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस 5 साल के अंदर एक जगह अपने जूते उतार के रख दे पब्लिक, और पूरे गांव में घूमाए, कहीं कीचड़ न लगे। बस हमारी ये सोच है। मतलब एकदम आपने सोच लिया है कि ऐसा गांव हो जाए कि अगर इंसान बिना चप्पल के भी चल रहा है तो उसे कोई कंकड़ वगैरह कुछ भी ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी सोच है, तब हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ लल्लन प्रधान जी, जिनकी सोच तो इतनी अच्छी है कि कहने ही लायक नहीं, क्योंकि वो स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते हैं और गांव के लोगों को भी जागृत करते रहते हैं कि वो स्वच्छता को बहुत ध्यान दें, क्योंकि स्वच्छ रहेगा तभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ ही वो अपने गांव में काफी सारे कार्य करवाए हैं, जैसे बाजार के कार्य करवाए हैं और भी चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। उनका कहना है आने वाले 2 वर्ष में भी बहुत सारे कार्य करवाएंगे, पर देखना तो ये है कि आने वाले 2 वर्ष में और क्या क्या कार्य होते हैं और कितनी योजनाएं लाते हैं। तो लिए बने रहिए हम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.